गहरे हरे रंग के एक पुराने हॉस्टल की खिड़की दिखाई देती है। जंग लगी जाली लगे हुए। खिड़की धीरे धीरे खुलती है और ठंडी हवा का एक झोंका कमरे में आता है। अंदर की ओर देखने पर दो खटोले नजर आते हैं। उनमें से कुछ कपड़े बिखरे हुए हैं। अंधेरे के साए किताब धीरे धीरे खुलती है। साल 1995 की गर्मियों की छुट्टियां थी। अंजलि अपनी उम्र से काफी समझदार देहरादून के एक पुराने गर्ल्स हॉस्टल में अकेली रह गई थी। उसकी जिंदगी किताबों और सपनों के इर्द गिर्द घूमती थी। हॉस्टल के कुछ ही कमरों में जीवन था, बाकी खामोशी और रहस्यों से भरे हुए थे। एक शाम मेनका हॉस्टल वापस आई। वह एक ऊर्जावान और शरारती लड़की थी जिसका जीवन संगीत और मस्ती के इर्द गिर्द घूमता था। उसका अचानक आना अंजलि के लिए एक सुखद आश्चर्य था। रात के समय पुरानी हॉस्टल में अजीब सी हरकतें होने लगी। दीवारों में से खुरचने की आवाजें आती, अलमारियां अपने आप खुलबंद होती और बिजली चमकने लगती थी। अंजलि इन संकेतों को गंभीरता से लेती थी। वो उन्हें हॉस्टल के पुराने होने का नतीजा मानती थी, लेकिन मेनका इन पर हंसती थी, उन्हें सिर्फ कहानियां और भ्रम समझती थी। अचानक दीवारों में से एक खुरचने की आवाज आई। अंजलि ने चौंककर किताब नीचे रख दी। मेनका भी चौंक गई, लेकिन उसने हंसते हुए कहा, अरे यह तो बस कोई चूहा होगा, मुझे नहीं लगता। अंजलि ने कहा, यह आवाज बहुत जोर की थी। तुम कल्पना कर रही हो। मेनका ने कहा, यहाँ कोई भूत प्रेत नहीं है। अंधेरा और गहरा होता जा रहा था। अलमारियों में से कुछ चीजें अपने आप हिलने लगी। अंजलि को लगा कि जैसे कोई उसे घूर रहा है। उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन कमरा खाली था। मैं जाकर देखती हूँ कि क्या हुआ है, अंजलि ने कहा। अरे मत जाओ, मेनका ने कहा, यह तुम्हारी कल्पना है। लेकिन अंजलि ने उसकी बात नहीं सुनी। वह उठकर अलमारियों के पास चली गई। अलमारियां हिलना बंद हो गई थी, लेकिन अंजलि को लगा कि जैसे कोई वहां छिपा हुआ है। उसने धीरे से अलमारी खोली। अंदर अंधेरा था। अंजलि ने अंदर झांकने की कोशिश की, लेकिन उसे कुछ नहीं दिखाई दिया। अंधेरा घिरने लगा था। हॉस्टल की खिड़कियों में से बाहर की दुनिया की रोशनी धीरे धीरे गायब हो रही थी। अंदर अंजलि और मेनका अपने बिस्तरों पर बैठी हुई थी। अंजलि एक किताब पढ़ रही थी, जबकि मेनका संगीत सुन रही थी। अचानक अंजलि को अपने सिर के ऊपर एक ठंडी हवा का एहसास हुआ। उसने सिर उठाकर देखा, लेकिन वहां कुछ नहीं था। वह थोड़ी घबरा गई, लेकिन फिर उसने सोचा कि यह तो बस एक हवा का झोंका होगा। लेकिन वह झोंका नहीं रुक रहा था। यह धीरे धीरे तेज होता जा रहा था। अंजलि को लगा कि जैसे उसके सिर के चारों ओर एक ठंडा हाथ घूम रहा है। वह डर के मारे कांपने लगी। उसने मेनका को बताया कि उसे क्या हो रहा है। मेनका भी डर गई, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने अंजलि को समझाया कि यह सिर्फ एक सपना है, लेकिन सपना नहीं था। हवा का झोंका और भी तेज हो गया। अब यह एक भयानक तूफान बन गया था। अंजलि के सिर पर एक ठंडी सांस का एहसास हुआ। उसे लगा कि जैसे कोई उसे चूम रहा है। उसने चीख पड़ी। तभी मेनका की नजर बिस्तर पर पड़ी। बिस्तर हिलने लगा था। मेनका ने देखा कि बिस्तर के नीचे से एक सफेद आकृति निकल रही है। वह आकृति धीरे धीरे ऊपर उठती जा रही थी। अब वह एक महिला की आकृति थी।
महिला की आंखें लाल थी और उसके चेहरे पर एक भयानक क्रोध था। महिला ने अंजलि की ओर देखा। अंजलि डर के मारे चीख उठी। मेनका ने भी चीख पड़ी, वह डर से पागल हो रही थी। महिला ने अंजलि की ओर एक हाथ बढ़ाया। अंजलि डर के मारे पीछे हट गई। रातें भयानक होती जा रही थी। भूत ने उनके सामने अपना असली रूप दिखाया। वह एक युवा लड़की की अस्पष्ट आकृति थी। उसके चेहरे पर गुस्सा और दर्द दोनों झलक रहे थे। अंधेरा घिरने लगा था। हॉस्टल की खिड़कियों में से बाहर की दुनिया की रोशनी धीरे धीरे गायब हो रही थी। महिला भूत ने अंजलि की ओर एक हाथ बढ़ाया। अंजलि डर के मारे पीछे हट गई। तुमने मुझे बुलाया है, महिला ने कहा। अब मैं तुम्हारी जान लेने आई हूँ। महिला की आवाज से अंजलि कांपने लगी। वह समझ नहीं पा रही थी कि क्या हो रहा है। तुम कौन हो? अंजलि ने पूछा। मैं इस हॉस्टल की भूत हूँ, महिला ने कहा। मैं यहाँ 50 साल पहले रहती थी। 50 साल पहले की बात है। आशियाना छात्रावास में 5 लड़कियां रहती थी। अनीता एक खूबसूरत और स्वप्निल लड़की थी जो एक डॉक्टर बनने का सपना देखती थी। उसकी सहेली पूजा बुद्धिमान और साहसी थी जो हर बात का तार्किक हल ढूंढ सकती थी। मीना मजाकिया और मिलनसार थी, अक्सर हंसी मजाक से माहौल को हल्का कर देती थी। गीता शांत और परिपक्व थी, अनीता का सबसे बड़ा सहारा। रानी गरीब परिवार से आने के बावजूद दृढ़ इच्छाशक्ति वाली लड़की थी। अनीता को शहर के मेडिकल कॉलेज के एक लड़के राहुल से प्यार हो गया। वह उससे अक्सर मिलती थी और भविष्य के सपने बुनती थी। लेकिन राहुल एक धोखेबाज निकला। वह दूसरी लड़कियों के चक्कर में पड़ गया। इस धोखे से अनीता टूट गई। छात्रावास में भी उसने दुर्व्यवहार झेला। लड़कियां उसका मजाक उड़ाती, हंसी उड़ाती और अजीब काम करने के लिए मजबूर करती। एक रात दुआ और हताशा से भरी अनीता को छात्रावास के वार्डन विक्रम सिंह ने देखा। उसकी निगाहें बुरी थी और उसके इरादे और भी बुरे। उसी रात विक्रम ने अनीता को अकेला पाकर उसका फायदा उठाया। उसका विरोध करने पर बर्बरता से पिटाई की और अंत में हत्या कर दी। उसके शव को उसने आशियाना के ही परिसर में दफना दिया। अनीता की मौत एक रहस्य ही बनकर रह गई। लेकिन उसका अपमानित आत्मा अशांति से भटकने लगी। छात्रावास में अजीब घटनाएं होने लगी। चीजें गायब हो जाती, हवा में ठंडक फैल जाती, अस्पष्ट सी हंसी सुनाई देती। रातों को छात्रावास की दीवारों पर खून के धब्बे उभर आते। लड़कियां डर से सहम जाती। विक्रम तड़पता रहा। उसके पाप सामने आते रहे। आत्मा ने उसका जीवन समाप्त कर दिया। छात्रावास में सन्नाटा छा गया। हवा शांत हो गई और खून के धब्बे गायब हो गए। मुझे एक दिन एक आदमी ने मार डाला। अब मैं उसकी आत्मा को ढूंढ रही हूँ। मैं नहीं जानती तुम्हारी आत्मा कहाँ है, अंजलि ने कहा। तुम झूठ बोल रही हो, महिला ने कहा। तुम जानते हो कि वह कहाँ है। तुम मुझे बताओ, नहीं तो मैं तुम्हें मार डालूंगी। महिला ने अंजलि की ओर एक और कदम बढ़ाया। अंजलि डर के मारे चिल्लाने लगी। तभी मेनका आई। उसने देखा कि अंजलि को एक भूत ने पकड़ लिया है। वह डर गई, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। जाओ, मेनका ने कहा, तुम यहाँ नहीं रह सकती। महिला ने अंजलि को छोड़ दिया और मेनका की ओर देखा।
उसकी आंखें क्रोध से भरी हुई थी। तुमने उसे बचा लिया है, महिला ने कहा, लेकिन मैं तुम्हें भी नहीं छोड़ूंगी। महिला ने मेनका को भी पकड़ लिया। मेनका ने भी जोर से चीखी। दोनों लड़कियों ने बुरी तरह से लड़ने की कोशिश की, लेकिन महिला बहुत ताकतवर थी। वह उन्हें अपने साथ ले गई। अंधेरा गहरा हो गया। हॉस्टल में सिर्फ चीखों की आवाजें गूंज रही थी। सुबह का उजाला फैल गया था। जब आंखें खुली तो हॉस्टल खाली थी। मेनका अंजलि को कहीं नहीं ढूंढ पाई। हॉस्टल की डायरी खुली पड़ी थी। आखिरी पन्ने पर कुछ लिखा था, मेरे पास अब शांति है। मेरा प्रण पूरा हुआ। मेनका चौंक गई। उसके दिमाग में सवाल उठने लगे। मेनका के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उसके दिमाग में सवालों का तूफान मचाने लगता है। क्या वाकई लड़की की आत्मा को उन्होंने शांति दे दी थी या कुछ और हुआ था? कहीं अंजलि को तो नहीं? लेकिन नहीं, ये सोचना भी भयानक था। वह एक बार फिर हॉस्टल के गलियारों में दौड़ती है। हर खिड़की, हर कमरे को खंगालती है, पर कुछ भी नहीं मिलता। हताश होकर वापस लौटती है और डायरी के पन्ने को फिर से पढ़ती है। इस बार कुछ नया नजर आता है। पन्ने के किनारे हल्की रोशनी में हल्के अक्षरों में लिखा हुआ है, मेरा बदला पूरा हुआ। खून उसके चेहरे से उतर जाता है। क्या लड़की की आत्मा ने कोई झूठ बोला था? क्या वो उनका शुक्रिया अदा करने के बहाने उन्हें किसी जाल में फंसाना चाहती थी? क्या अंजलि उसकी बलि चढ़ गई? मेनका अब कुछ समझ नहीं पा रही थी। डर और बेचैनी से उसकी सांसें फूलने लगती हैं। अचानक हवा में ठंडी सी लहर दौड़ जाती है। मेनका चारों ओर देखती है, मगर कमरा खाली है। फिर भी उसे लगता है कि कोई उसे घूर रहा है। उसके शरीर में कंपी छूट जाती है। क्या लड़की की आत्मा अब भी वहां है? क्या उसका बदला अभी पूरा नहीं हुआ? वह चीखना चाहती है, मदद के लिए आवाज लगाना चाहती है, लेकिन उसके गले से कोई आवाज नहीं निकल पाई। कमरे का घुप्पा अंधेरा उसे और डरा देता है। क्या ये अंधेरा कभी खत्म नहीं होगा? दोस्तों, कृपया अधिक से अधिक डरावनी कहानियों के लिए ब्रेनी फन यूनिवर्स चैनल को लाइक और शेयर करें और सब्सक्राइब करें।